दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीचर का ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? पहला ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। साइंस का क्वेश्चन जो है बीपीएससी में या फिर कोई और भी एग्ज़ाम में है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितना है उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। साइंस और करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग आधा सेशन यही होता है प्रत्येक परीक्षा में, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोटिक, तीसरा ऑप्शन है कार्बन साइनाइड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा हाइड्रोलाइटिक होगा। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी कंपनी कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला अंग्रेजी कंपनी कहाँ लगाया गया था, यानी अंग्रेज़ों ने अपना पहला कंपनी भारत में कहाँ खोला था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है मसूलीपट्टनम में, चौथा ऑप्शन है कोचीन में। तो इसका सही उत्तर जो होगा मसूलीपट्टनम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों का पहला कंपनी लगा था। अगला प्रश्न है, पहला यूरोपीय जो भारत आया था, ऐसा व्यक्ति जो भारत में पहला यूरोपीय था उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस हर्निया, तीसरा ऑप्शन है लुईस 14, चौथा ऑप्शन है जेम्स डोनाल्ड। इसका सही उत्तर जो होगा वास्को डी गामा पहला यूरोपीय था जो भारत आया था। 1498 के आसपास ये भारत आने वाला यूरोपीय था, तो ये पहला यूरोपीय हो जाएगा जो भारत आया था। अगला प्रश्न है, लाइक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? यानी लाइक्राइमल ग्रंथि जो होती है यहाँ इससे क्या निकलती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सीब्रम, दूसरा ऑप्शन है पसीना, तीसरा ऑप्शन है आंसू और चौथा ऑप्शन है म्यूकस। तो इसका सही उत्तर जो होगा आंसू निकालती है, आंखों से जो आंसू निकलता है वो लाइक्राइमल ग्रंथि के द्वारा ही निकलता है। लाइक्राइमल ग्रंथि जो होती है यही इम्पॉर्टेंट होती है आंसू निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण ये होता है? हाइड्रोफोबिया रोग ये बताना है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है विषाणु और चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इसका सही उत्तर जो होगा विषाणु होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है विषाणु के कारण होता है, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से होता है। ये जो जितना प्रश्न है ये सब बीपीएससी टीचर में और बीपीएससी 72वीं से पहले जितना हुआ है उसी में से हम आपको पीवाईक्यू कराते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा किया कि सभापति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? यानी सभापति जो निर्णय देंगे उसके न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये किस वर्ष उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1978, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1986। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1992 में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया और उसमें ये बताया कि सभापति जो निर्णय देंगे उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, सभापति के निर्णय का न्यायिक समीक्षा हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 230, तीसरा ऑप्शन है 245 और चौथा ऑप्शन है 251। इसका सही उत्तर जो होगा 250 सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य की संख्या जो है वो 250 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर इसका।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है सदस्यों की वो 250 है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? भारत का जो संसद है उसके कितने अंग हैं ये बताना है कि उसके कितने अंग हैं, वो संविधान में हमारा वर्णन किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 4 अंग हैं, दूसरा ऑप्शन है 2 अंग हैं, तीसरा ऑप्शन है 3 अंग है और चौथा ऑप्शन है 5 अंग हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा 3 अंग हैं। संविधान में जो संसद का वर्णन है उसमें संसद के 3 अंग बताए गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो है 3 अंग है, संसद में 3 अंग बताया गया है संसद के, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? पहला ऑप्शन है किसी भी सदन का नहीं, किसी का भी सदस्य नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा का, तीसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा का और चौथा ऑप्शन है दोनों सदन का। तो इसका सही उत्तर जो होगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है किंतु सदस्य नहीं है। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है किंतु किसी सदन का सदस्य वो नहीं होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख कौन निर्धारित करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, तो उनके चुनाव का जो तारीख होगा वो कौन निर्धारित करेगा? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसका तारीख निर्धारित राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव का तारीख होता है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। गलती से आप लोग चुनाव आयोग टिक नहीं कीजिएगा, ऑप्शन में यदि वो होता तो उसको भी नेगलेक्ट किया जाता। राष्ट्रपति ही चुनाव तारीख को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है संसद में बजट, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के भाषण से, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल के चुनाव से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 112 जो है हमारे संविधान का, उसमें संसद में बजट का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 112 में है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लैक पैगोडा, दूसरा नाम है ब्लैक अर्थ, तीसरा नाम है ट्रॉपिकल चेरनोजम, चौथा है सूखी मिट्टी। तो काली मिट्टी को किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रॉपिकल चेरनोजम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रॉपिकल चेरनोजम जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? काली मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? यानी काली मिट्टी में कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चूना और लोहा, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमस, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर जो होगा चूना और लोहा। चूना और लोहा जो है ऑप्शन नंबर ए, चूना और लोहा की अधिकता सर्वाधिक होती है। चूना और लोहा की अधिकता काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना परियोजना किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर जो होगा महाराष्ट्र होगा। कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना परियोजना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, यानी हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है ये बताना है। पहला ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है हरी सब्जी से, तीसरा धान से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा गेहूं उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए और वेराइटी लाने के लिए
हरित क्रांति हुआ था। हरित क्रांति का संबंधित जो हो जाएगा गेहूं उत्पादन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड राम किस फसल की बीमारी है? पहला है धान की, दूसरी है गेहूं की और तीसरी है गन्ना की, चौथी है आलू की। तो रेड राम जो फसल बीमारी है वो गन्ना की फसल है, उसी में ये बीमारी होती है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार के मानसूनी जलवायु पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर जो होगा उष्ण कटिबंधीय होगा। उष्ण कटिबंधीय जो होगा वही मानसूनी भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा किस कारण से होती है? यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है यानी उत्तर भारत जो है, इसमें जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम प्रवाह से, चौथा ऑप्शन है हिमालयी हवा से। तो इसका सही उत्तर जो होगा बंगाल के खाड़ी होगा, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में जो तूफान आता है और उसी तूफान के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है। और पूछे दक्षिण भारत में वर्षा का क्या कारण है, तो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हवा आती है उसी के कारण ये वर्षा होती है। तो दक्षिण में के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा जो केरल से प्रवेश करती है। लेकिन यदि उत्तर भारत पूछ रहा है तो बंगाल की खाड़ी से जो आता है चक्रवात, उसी के कारण जो बादल आती है उसी से होती है बारिश। अगला प्रश्न है भारत में पहला म्यूजिक रोड कहाँ बनाया गया है? अभी अभी ये म्यूजिक रोड जो है अभी अभी न्यूज़ में था, तो ये करेंट अफेयर से संबंधित है। तो भारत में पहला म्यूजिक रोड है, यानी इस पर आप चलिएगा तो म्यूजिक बजेगा। तो ये जो है कहाँ पाया गया है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है बंगलोर और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा मुंबई में ये बनाया गया है। तो म्यूजिक रोड जो है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह में, तीसरा है मिल मजदूर हड़ताल में, चौथा है खेरा सत्याग्रह। तो गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल जो रखा था, मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था उसी में इन्होंने रखा था। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल मिल मजदूर हड़ताल था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में पहली ब्लाइंड जज बनी है? यानी अभी अभी भारत में एक पहली जज हुई हैं जो दोनों आँखों से ब्लाइंड है, देख नहीं सकती हैं। वो किस राज्य में बनी है और वो पहली जज बनी है? तो पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में और चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो याद रखिएगा ये जो है केरल में है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहली महिला जज है तो ये है केरल में और ये महिला है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? भारत में पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है इंदौर में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद में और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर में। इसका सही उत्तर जो होगा जैसलमेर होगा। जैसलमेर में भारत का जो पहला जैन चादर महोत्सव हुआ है वो जैसलमेर में हुआ है। अगला प्रश्न है वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? ये भी करेंट अफेयर से रिलेटेड है। वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है मोकाको, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया, चौथा ऑप्शन है मैक्सिको। तो इसका सही उत्तर जो होगा विक्टोरिया हो जाएगा। विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, ये याद रखिएगा। तो यह हमारे तरफ से 25 प्रश्न का अभ्यास था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। प्रीवियस ईयर
पर यह आधारित है। इसमें और भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जुड़िए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट से आप और भी सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।